अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज मैं आपको साकिब निसार के हवाले थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरह साकिब निसार ने चीफ़ जस्टिस के तौर पे जानबदारी के मुज़ाहरे करते हुए नून लीग को, नवाज शरीफ को निशाना बनाया और किस तरह उसने इमरान ख़ान को नाजायज़ तौर पे सहूलतें दी और फैसिलिटेट किया। दोस्तों, बात यह है कि जब पनामा का केस आया तो आप सबको याद है कि उसमें तकरीबन 300 पाकिस्तानियों का नाम आया, तो जिसमें नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त थे। और अगर हमारा अदलिया के हवाले से देखा जाए तो जस्टिस अरफान फ़र्रुख साहब थे। तो अरफान फ़र्रुख साहब को तो कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ नोटिस गया और उनको ऑफ़र दी गई कि रिटायर होना है तो आपको तमाम सहूलतों के साथ रिटायर कर देंगे। और इमरान ख़ान और साकिब निसार ने जनाब केस नवाज शरीफ साहब का अपने पास रख लिया और वो केस समाअत हुआ। सारी बहसों के बाद पनामा में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन साकिब निसार ने अकामा के ऊपर नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया, जिसका सारी दुनिया में जागहसाई हुई कि केस पनामा का है। भाई, केस आपके पास ऊँट का है और फैसला आप मुर्गे का दे रहे हैं, कितनी बड़ी जागहसाई वाली बात है। तो नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया और नाअहल कर दिया गया और वज़ारत उज़्मा से छुट्टी करा दी गई। इसी के मुकाबले में हनीफ अब्बासी साहब, जो मुस्लिम लीग नून के MNA थे, उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है ऑफशोर कंपनी का केस दायर किया, जिसको साकिब निसार ने कहा कि नहीं, ये नियाज़ी एंड सर्विसेज कंपनी में इमरान को बरी कर दिया और उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, और नवाज शरीफ को कहा कि ये सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं होते। दोस्तों, ये था। फिर एक केस ये हुआ साकिब निसार के पास कि मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर शाहिद खाकान अब्बासी की बेटी सादिया अब्बासी और हारून अख्तर, ये 2 सेनेटर थे जिनके पास निकला कि जनाब इनकी दोहरी शहरियत है, और उन्होंने आज खुद नोटिस लेते हुए उनकी दोहरी शहरियत वाले जो है वो फ़ैसला दिया और कहा कि दोहरी शहरियत वाला बंदा सेनेटर नहीं हो सकता। जबकि बिल्कुल इसी तरह का एक केस चौधरी ग़ुलाम सरवर, जो गवर्नर साहब हैं, इनका था, ये भी दोहरी शरीयत के थे, तो इनको कुछ नहीं कहा गया, जो आज भी गवर्नर हैं। दोस्तों, ये फ़ैसले हैं जिनकी बुनियाद पे हम इनको कहते हैं कि इन्होंने जानिबदारी की हद कर दी। फिर एक केस हुआ जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बनी गाला का, कि यहाँ नाजायज़ तजावुज़ात इमरान ख़ान ने की हुई हैं, और बाबर अवान की वो क्लिप भी कई दफ़ा आप देखते हैं कि पूरी सड़क ऐसे जो है ना, वो जो बनी गाला तक जाती है, वो इमरान ख़ान ने नाजायज़ तजावुज़ात में अपने बनी गाला में शामिल कर ली है। उसके ऊपर भी नोटिस हुआ, और उसके सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने ये बयान दिया कि जनाब जो नियाज़ी साहब ने NOC जारी किया है कि भाई मैंने ये NOC फ़र्द वगैरह का, वो कंप्यूटराइज था। उसने कहा जी उस वक़्त कंप्यूटर था ही नहीं जब ये इन्होंने ज़मीन ख़रीदी थी। उस बंदे का नाम था मोहम्मद उमर, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी था, लेकिन साकिब निसार ने उसको भी कुछ नहीं कहा और उस नाजायज़ तजावुज़ात को जायज़ बना दिया। फिर बेनामी का केस चला, उसमें भी इमरान ख़ान को उन्होंने क्लियर चिट दे दी। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, खुदा की कसम,
अच्छा, फिर जब नवाज़ शरीफ साहब को हटा दिया गया, नाअहल कर दिए गए वजारत उसमें से, फिर साकिब निसार ने एक आज खुद नोटिस लेते हुए कहा कि ये पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते, और इन्होंने जो सेनेट के टिकट जितने दिए हुए थे वो सारे कलअदम हो गए कि इन्होंने जितना भी आज तक पार्टी के सदर के तौर पे काम किया है वो भी कलअदम। जबकि वो जो वीडियो आई थी जज अरशद मलिक की, उसमें उन्होंने नहीं कहा कि जी ये वीडियो पकड़ी गई है और जो उन्होंने फैसले किए हैं वो कलअदम हो जाएंगे, नवाज़ शरीफ वाले नहीं, वो भी इन्होंने जनाब कर दिया। और फिर जनाब ऑफशोर कंपनी का केस, सेनेट का केस, सादिक और अमीन का केस, और उसके बाद फॉरेन फंडिंग के केस में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट साकिब निसार ने की। और साकिब निसार, एक बड़ी अहम बात आपको बताऊं, जितने भी सियासी किस्म के केस होते थे वो सिर्फ 4 या 5 जजेस को मार्क होते थे, और बाकी जो है ना वो सारे फिर उनमें, जैसे ऑरेंज ट्रेन का मसला है, ये इलेक्शन से पहले मुकम्मल नहीं होने दिया गया, इसमें तकरीबन 9-10 महीने का स्टे रहा जिसकी वजह से ये मुकम्मल नहीं हुआ। और इस तरह जो है ना मुस्लिम लीग नून को हर तरह से उसके हाथ बांधे गए। फिर एक और आपको बताऊं कि कंटेम्प्ट के मसले पे निहाल हाशमी, मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ को नाअहल करार दिया गया 5-5 साल के लिए, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। सेनेट के उम्मीदवार भी सारे आज़ाद हो गए, और इस तरह सेनेट में भी मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ख़त्म की गई। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे ये नवाज़ शरीफ साहब को बिल्कुल टारगेट पे रखा हुआ है साकिब निसार ने। फिर साकिब निसार के दौर में जो थोड़े बहुत आज़ाद माइंडेड जज थे, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा, उसके साथ देखें क्या हाल हो रहा है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, सीनियर जस्टिस, उनके साथ क्या हाल हुआ सबको पता है। और इसी दौरान एक जज रिटायर हुए थे, जस्टिस दोस्त मोहम्मद, पेशावर हाई कोर्ट के थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर हुए, उन्होंने अलविदाई फंक्शन में इनकार कर दिया शामिल में, क्योंकि वो तकरीर करना चाहते थे। और साकिब निसार ने कहा नहीं जी, जो तकरीर तुमने करनी है पहले मुझे पढ़ाओ, मैं मंजूरी दूंगा तो ठीक है, वरना नहीं, क्योंकि ख़तरा था कि वो कोई भी ऐसी बातें कह देंगे जो असल हक़ाइक़ सामने लाती हैं। तो जनाब साकिब निसार साहब की एक और मैं आपको बताऊं दोहरी शरीयत के हवाले से तज़ाद बयानी, कि जुल्फ़ी बुखारी का उनके पास केस गया और उसको उन्होंने नाअहल नहीं करार दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर सादिया अब्बासी, और उसको उन्होंने नाअहल कर दिया दोहरी शरीयत पे। सरवर चौधरी को भी नहीं किया, जुल्फ़ी बुखारी को भी पीटीआई के नहीं किया, और मुस्लिम लीग नून के सारा वो कर दिया। तो इस तरह दोस्तों उन्होंने सारी इमरान ख़ान के लिए सूरत हाल वो बिल्कुल क्लियर कर दी, और सारा गठ जोड़ करके उनकी वीडियो भी एक लीक हुई थी कि 5-7 MNA MPA तो मैं ऐसे ही आपके साथ मिला दूंगा। फिर डैम फंड में वो फिरदौस आशिक अवान और फैसल ख़ान पीटीआई के, इन सब के साथ पूरे दुनिया में चंदा मांगते रहे, उस वजह से भी आप सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इमरान ख़ान कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके अपने बनी गाला हाउस की, और वो बेनामी का था, और वो लेटर मौजूद है जमामा का बेनामी का, लेकिन उसको उसके ऊपर जनाब नाअहल नहीं करार दिया गया, और ना इमरान को जाली NOC के ऊपर किया गया। तो सारी ये सहूलतें दी गई इमरान ख़ान को, और आज जो है पूरी कौम ये सज़ा भुगत रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आज पाकिस्तान मईशत में माइनस में चला गया है, और हर चीज़ आपको डॉलर आसमान पे बातें करता हुआ, सारी नाअहल नालायक हुकूमत में सबसे अहम रोल जो है वो साकिब निसार का है, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, और इसको इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम माफ़ नहीं करेगी, कभी भी माफ़ नहीं करेगी साकिब निसार।